अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल फितर स्पेशल। और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत मुबारक हो। पब्लिक मुझे कहती है सोहाफसल, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं दी वन एंड ओनली हरमीत सिंह, जो कि इस्लामाबाद से ईद मनाने आए हैं। मैं फिर आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। और मीठी ईद की मीठी मीठी और ढेर सारी खुशियां आप सबको मुबारक हो। और एक चीज़, आज मैं यहाँ पे हूँ लेकिन रऊफ साहब की कमी वी आर मिसिंग हिम सो मच। अब्दुल रऊफ साहब, आपको हमारी और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें और उनकी सिखाई हुई सीख हम पूरे प्रोग्राम में कैरी करेंगे साथ। और हमेशा कॉल करते रहे कि पाजी आप ईद के शो पे आया करो। आज मैं आ गया तो पाजी गायब। बस ऐसे ही होता है ना, वक्त ऐसे ही होता है। लेकिन अगर वक्त की हम बात करें तो हम रिकॉल कर रहे हैं उस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली अब हम अपने न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 के 2-2.5 साल की ईद जो आपने गुजारी है ना सर, ना किसी के मेहमान बनते थे, ना कोई हमारे घर मेहमान आता था। अब इस ईद पे थोड़ा चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो ईद की फेस्टिविटी और ईद के मेहमान, ईद की तमाम तर चीज़ें जिसको हम ईद का खासा कहते हैं, वो आज इस पूरे सेट पे सारे फ्लेवर्स जो हैं वो आप देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हरमीत पाजी गेस्ट की बात कर लेते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूं कि भाई इतने खूबसूरत मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं। तो अशरफ खान साहब, द वन एंड ओनली, और हमेशा रिस्पेक्ट है आपके लिए हमारे दिल में। और इसके साथ साथ सुमन शेख, आपको भी ईद की ढेर सारी मुबारकबाद है। जी जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सबको, आपको भी मेरी जानिब से बहुत शुक्रिया। अच्छा, नहीं और भी गेस्ट हमारे साथ मुझे मेरी बारी ना, अब इस तरफ चलते हैं पॉइंट पर। और देखिए जो इस तरफ के गेस्ट हैं सर, भूल भी नहीं सकते। इस तरफ के गेस्ट हैं, मैचिंग कैसी की हुई ना ईद की। अब ये मैं वही सोच रहा हूं, हालांकि होना तो हम दोनों को मैचिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी थोड़ी हो रही है, हमारी ज्यादा हो रही है। चलते हैं जी इस तरफ। हमारे इस तरफ जो मेहमान बैठे हैं, बेसिकली अब मुझे लगता है कि आप कुछ ईद की अगर त्यौहार की बात करें, सवैयां, मीठा खाना, मेन्यू लाहौरियों का, पाकिस्तानियों को तो फिट होता है। लेकिन अब हम थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको पता है सवैयां फ्यूनियों के अलावा क्या क्या बनता है? कस्टमाइज्ड केक बनते हैं, केक बनते हैं, डिजर्ट बनते हैं। तो जो होम मेकर्स है ना, उन्हें थोड़ा मॉडरेट होना पड़ेगा। तो दी मास्टर शेफ हमारे साथ मौजूद है, राबिया कैसर इन्हें कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आप ईद कैसे बनाती हैं, और ईद पे हमारे घर बैठने वाली खवातीन को क्या क्या टिप्स देंगी इस हवाले से कि अगर आपने कुछ डिफरेंट बनाना है घर वालों को ईद पर खुश करने के लिए, मीठा करने के लिए, तो आपसे हम ये टिप्स लेंगे। उसके साथ मिलकर हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली, यू हैव सीन हिम ऑन सो मेनी प्लेस, सो मेनी एक्ट्स ऑन स्क्रीन, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, दी हैंडसम हाँ, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली जोश। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। गुड मॉर्निंग पब्लिक की सारी टीम जो है ना, वो आपको एक बार फिर से ईद मुबारक कहती है। अच्छा, ईद की फेस्टिविटी है, बट आई हैव सो मेनी क्वेश्चन टू आस्क यू गाइस। सर, सबसे पहले आपकी तरफ से नॉटी से शुरू करते हैं ना। आप बताइए सर, मुझे शादी के बाद और ईद के, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब शादी हुई तब और उसके बाद अब, जो ईद की सबसे ज्यादा मिस करते हैं चीज, वो क्या है? सबसे ज़्यादा मिस ये करते हैं कि अपने बचपन में जब हम कपड़े लाते थे खरीद के ईद के, तो सरहाने रखे हुए होते थे कि सुबह पहनेंगे, और सुबह पहनेंगे, सुबह नहीं पहनेंगे, ईद पे पहनेंगे, कुछ दिन पहले खरीदे जाते थे। और वक्त बड़ा स्लो होता था। जब पूछा जाता था कि आज कितने रोजे हो गए, तो कोई कहता था कि आज तो अभी 16वां रोजा है, तो बैंग पड़ता था बहुत कि अच्छा चलो कोई नहीं, बाकी भी इंशाल्लाह गुजर ही जाएंगे। अब ये रमज़ान आप देखिए, ये और इससे पहले वाले भी जितने रमज़ान गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि 30 रोज़े कब हो गए और ख़त्म हो गए। और वैसे अगर देखा जाए तो इस रमज़ान में मौसम बहुत खूबसूरत था। अब हम देखें बहुत अच्छा, 15 से 20 दिन ठीक था, बाकी बहुत गर्मी थी ऐसे नहीं। लेकिन उतनी गर्मी नहीं थी जो नॉर्मल हम देखते हैं। अब शुरू हुई है गर्मी, अब शुरू बिल्कुल। लेकिन अशरफ साहब, एक और चीज़ हम देखते हैं, बचपन की बात आपने कर ली, लेकिन ये जो लड़कपन के बाद फिर एक सिलसिला होता था कार्ड लिखने का, कार्ड भेजने का, तो क्या कोई अच्छा, क्योंकि एक एज होती है उसमें, फिर बंदा सोचता है कि अच्छा सा कार्ड, कुछ अच्छा सा शेर लिख के, हम तो लिखते थे कि डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक। तो सर ऐसा कोई शेर किसी को भेजा था और फिर ऐसे कोई मैसेज बड़े भेजे होंगे? बेशुमार, आपको याद भी नहीं, इतने कार्ड्स आते थे और इतने जाते थे। लेकिन जो मिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि पहले ईदी लेते थे, फिर ईदी देनी पड़ गई। सर ईदी मिली है कभी, मतलब पिछले कुछ सालों में? बेशुमार मिली, बहुत मिली है। अच्छा हाँ। अच्छा, वैसे एक और चीज़ होती थी ना, घर में जो बड़ा है,
या बहन सिस्टर अगर बड़ी है तो फिर सारी ईदी उसको ही कलेक्ट करनी पड़ती थी। और हमें ना, मुझे तो वैसाखी में बड़ी टेंशन होती थी भाई कि मैं अपनी सिस्टर को, मैं सोचता था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि रस्सी से बांध दूं और ये पैसे जितने भी ईदी आ रही है ना वैसाखी के, ये मैं अपने पास रख लूँ। तो ये एक अलग खुशी होती है और एक अलग इंतज़ार भी होता है। सुमन, आप बताएं, आपकी ईद, बचपन की ईद, फिर लड़कपन की, कौन सा टाइम ज्यादा आपको याद आता है? मिस क्या करती हैं? मिस तो मैं अपने पेरेंट्स को करती हूँ सबसे पहले। सबसे बचपन में अहम वो बात, साथ सबसे थे अहम बात। और अब नहीं है, बट तब ये वही बात सर वाली कि वो जो कपड़े आते थे ना, वो ये होता कि बस हम रोज़ पहनकर ज़रूर देखते थे कि इसमें क्या कमी है। और इसके साथ ये जूते अच्छे लगेंगे कि रोज़ ही ईद की तरह तैयार होकर शीशे के आगे देखना होता था। नहीं, इसके साथ ये वाला स्टाइल अच्छा लगेगा। सारी सहेलियों से मुख्तलिफ नज़र आऊंगी मैं तो कहती हूँ फिर उतार ख्वाब आते के। और थे। यकीन जाने चांद रात को वो ड्रेस पुराना लगने लग जाता था। इतनी yes, true, very true। लेकिन आपकी एक बात भी थोड़ी सी इमोशनल भी है, मैं उसी से चाहती हूँ कि हम आगे बढ़े। वालिदैन, पेरेंट्स, ओ माय गॉड, आप सोचें, मतलब ये थोड़ी इमोशनल बात भी है, लेकिन आज के दिन में ईद को खासतौर पे हमने हमीर पाजी ऐसा दिन बना दिया है कि हम सारे महीने की थकान ईद वाले दिन गुजारते हैं, मतलब उसको उतारने की कोशिश करते हैं। सारा दिन एक नया ट्रेंड है कि हम सो के गुजार देते हैं। ट्राई टू डू समथिंग न्यू दिस ईद। हाँ, वैसे मैं समझता हूँ, मैं जितने भी देखे हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि जैसे ही नमाज के बाद हम देखते हैं, कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। सो जाते हैं आराम से। लेकिन मैं ये दिन ही एक्साइटमेंट ज्यादा होनी चाहिए, मिलना चाहिए दोस्तों के साथ। अच्छा, मेरी रूटीन अच्छा, बड़ी एक डिफरेंट है। बात पता क्या है, जो घर को चला रहे होते हैं ना, जिन पे जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने ईदियां देनी होती है, हाँ। वो सारा माँ जो ना एक्स्ट्रा वर्क करके ना, वो सबकी ख्वाहिशात पूरी करके ईद वाले दिन कहते हैं अब सो जाओ। कि इनाम है ना, देखिए रमजान का महीना इनाम है, पूरे रमजान के महीने में आपने इतनी तगोदो की, इबादत की है, और फिर इनाम की सूरत में आपको ईद मिली है। तो अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ईदी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जब आप ईद देने वाले बन जाते हो ना, लेकिन फिर भी वो जो एक्साइटमेंट होती है ना कि नहीं मुझे ईदी मिलनी चाहिए, पिछले कुछ सालों में कोई कंसिस्टेंसी है कि आपको ईदी मिलती हो किसी से जो कंपल्सरी हो? हमारे तायाज हैं वो ईदी देते हैं। बचपन में ही होता था, अल्लाह बख्शे, जो मेरे दादा थे वो हम बच्चों से पूछते थे, हाँ भाई जब वो एज आ गई थी रोजे रखने वाली, तो पूछते थे किसने कितने रोजे रखे हैं। जिसके रोजे ज्यादा होते थे उसको ईदी ज्यादा देते थे। और इसके लिए रोजे भी पूरे रखते थे बच्चे एक्साइटमेंट के साथ कि ईदी ज्यादा मिलेगी। और जो पहला जिंदगी का रोजा होता है उस पर जरूर इनाम मिलता है। रोजा सब इस आज पहला रोजा रखा है, रोजा को शाही होगी। अच्छा, ये छोटी छोटी बचपन की बातें अली जो हमें बहुत याद आती है कि ईद वाले दिन ना शैतान रोजा रखता है, रोजा नहीं रखना चाहिए। ऐसी बातें। और फिर अगर मेहंदी की बात करें, चूड़ियों की बात करें, लड़कों की तैयारियों की बात करें, तो हर चीज कोई ना कोई चीज आपको एक्साइटेड करती रहती है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपको अब क्या चीज एक्साइटेड करती है? क्योंकि मुझे लगता है कि यार अब टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट, जैसा आप कह रहे थे, इतनी तेज से वक्त गुजरा है, कैसे महीना गुजरा रमजान का, अब देखिए अभी तो शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या याद करते हैं? बस जो अपने चाहने वाले हैं, जो अपनी फैमिली है, यार दोस्त है, उनके साथ एक लम्हा भी अगर खुशी का मिल जाए, उसका जितना शुक्र किया जाए कम है। आज के दौर में दुनिया में आपको पता है इतने लोग मुश्किल वक्त गुजारते हैं, हमें ये लम्हे मिलते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं समझता हूँ। काम को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग बिफोर ईद ना, हमारी कोशिश ये होती है। तो ईद पे भी ऑब्वियसली देखिए हमने आज बुला लिया ना आपको, हमने कह दिया कि प्लीज आपने पहुंचना है। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है, आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतनी इज्जत दी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे पाजी आप मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आते हैं, लेकिन जब आप शूट करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ईद का दिन हो और आपने शूट करना है। अब तो हमने आपको ज़बरदस्ती बुला दिया ना कि भैया आपने रौनक के बख्श नहीं है। यार एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं नया कराची गया था, आपको पता है वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे सारे दोस्त, एक दोस्त था वो कॉर्पोरेट में था, हम अपार्टमेंट शेयर करते थे। तो अब प्रोड्यूसर्स ने मुझे रोक लिया कि यार तुम्हारा शूट है, तुम अभी नहीं जा सकते। तो वो सारे इतना गंद डाल के गए, नौकर वगैरह जो हेल्पर्स होते हैं वो भी चले गए। बिल्कुल। तो अपार्टमेंट में गंद है और आखिरी रात तक मैं जो है कराची उसमें बैठा हूँ और मुझे ही नहीं पता कि यार अभी वो जो प्रोडक्शन हाउस है मुझे मेरी टिकट भेजेगा नहीं भेजेगा, मैं पहुंच पाऊंगा ईद पे घर या नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन बहुत से ऐसे मौके गंवाए हैं एक्टिंग के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए। बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ, अम्मी उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल थी, मैं नहीं था। भाई को चोट लग गई, वो हॉस्पिटल में था, मैं नहीं था।
मेरे बचपन का यार है, बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी थी, मैं नहीं था। मैं कहाँ था? मैं शूट पे था। यानी बात वही है कि ईद अच्छा, बचपन की है। अली को देखिए ना, बाद में, फिंगर टिप्स पे ये मौके याद है। देखिए ये मौके और ये वक्त कभी नहीं भूलता। राबिया आपकी तरफ आते हैं। राबिया देखिए, मुझे आगाज में मैंने बता दिया कि भाई अब तो सवैयों और फ्यूनियों से काम नहीं चलता, वी वांट समथिंग एल्स, वी वांट समथिंग वेरी मॉडर्न ना। तो अब आप किचन में जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमें लाइव बनाकर दिखाएंगी कस्टमाइज्ड केक। बट आई वांट टू नो यू गाइस कि आपको पता है कि राबिया जो है वो पायनियर्स है उन लोगों में से। जब कस्टमाइज्ड केक की बात करें, पहले बर्थडे पे, ईद पे रमीत पाजी इतना सा केक होता था, इतना सा केक कर लेते थे, क्रीम ज्यादा होती थी। और मेरी जो नजर होती थी ना सुहा, क्रीम पर पड़ती थी कि ये मैंने कहा। मेरी चेरीज पे होती थी, सॉरी मेरी चेरी। लेकिन आपको पता है अब होते हैं, अरे आपको भी कस्टमाइज्ड केक। इफ योर पर्सनालिटी, अगर आप एक्टर हैं, उसके ऊपर कैमरा ना बनाओ, माइक ना बनाओ, तो कस्टमाइज्ड केक का रुझान है। बिल्कुल। अब ये जो आपने, यू आर द ट्रेंड सेटर, आपने ट्रेंड सेट किया। व्हेन यू स्टार्टेड, तो उस वक्त आपको क्या लगता था कि ईद की फेस्टिविटी या कोई भी हो, उसमें छोटी छोटी चीज़ों से ईद कंप्लीट हो जाती थी? हाँ, लेकिन नेचुरली जो जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है तो वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। तो मुझे लगता था कि ये तो हम बचपन से सब कुछ खाते आ रहे हैं, टेबल इसी तरह से डेकोर हो रहे हैं, सो व्हाई नॉट समथिंग न्यू, कुछ मेरा सिग्नेचर एग्जैक्टली स्टाइल होना चाहिए। तो उसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ऐड करते करते तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी बनती गई। और डेफिनेटली जब आपको टेस्ट पैलेट एक पता होता है, फिर आप मिक्स एंड मैच करते हैं, क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती होंगी। मैं एक चैनल में बैठा हुआ था मेकअप रूम में। अच्छा। तो थोड़ी देर के बाद वो दौड़ता हुआ एक लड़का अंदर आया। अच्छा। और उसने अंदर आके यूं करके कुंडी बंद की और खड़ा हो गया खौफजदा। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? वो कहने लगा कुछ नहीं। मैं कहा यार इसका पता करो, पानी पिलाओ इसको, क्या हुआ? वो पता लगा कि वो जो हमारी आपा शेफ थी, वो भिंडी पकाती थी पानी वाली। अब भुनी हुई भिंडी तो खा लेते ना बंदा। अच्छा, वो सबसे पहले प्यार भी उससे करती थी, इधर आओ लड़के चखो जरा। वो उससे भागा हुआ था, वो कह रहा था मुझे चखाने लगी थी, मैं दौड़ के आ गया। पानी वाली भिंडी नहीं खानी। ऐसी भी शेफ है हमारे यहाँ चैनलों पे बेशुमार। नहीं, हम आपको चखाएंगे नहीं, खिलाएंगे। इस तरह बातें हो रही हैं, हम आज की ईद की बात करते हैं सुमन, और लेकिन माजी की ईद को अगर हम याद करें तो अब और माजी में क्या फर्क, कितना फर्क आप महसूस करते हैं? बेशुमार। हमारी ईदें बेशुमार ऐसी गुजरी है। ये तो शूटिंग का किस्सा है ना। हाँ। कि शूटिंग ईद वाले दिन बहुत कम होता है, साल हर साल के बाद कहीं ईद वाले दिन शूट रख ली जाए। मेरी जिस दिन शादी हुई थी, मेरा सीरियल चल रहा था जाने दो। उसके एक आर्टिस्ट ने बाहर जाना था मुल्क से, तो उन्होंने मेरी शादी वाले दिन रिकॉर्डिंग रख ली। मैं क्या यार, तो खुदा का खौफ करो यार। और इतने जूते पड़ेंगे घर से कि आप ये बाल उड़ जाएंगे सारे। उस जमाने में ठीक होते थे बाल अभी भी ठीक है। बहरहाल वो बास नहीं आए। जाने दो सीरियल का नाम था, मुझे आज भी याद है। उसकी मैंने शूटिंग करवाई जाके सारा दिन, और तकरीबन रात के कोई 11-12 बजवा दिए उन्होंने कि जी इन्होंने जाना है, इनकी फ्लाइट है, इनकी फ्लाइट। वो हमें कुर्बानी देनी पड़ती साथियों के लिए। सर वैसे तो हमने फौजियों के किस्से सुने, लेकिन आज आपने भी सुना दिए कि आज मेरे साथ आप अपने शूट पे यही कह रहे होंगे जाने दो यार। और वो कह रहे थे अभी जाने की जिद ना करो, वो प्रोड्यूसर गाने और लगे। आज की मजे की ये बात है, आज इन्होंने भी मुझे हाईजैक किया। आज शाम को मेरी भी कनाडा की फ्लाइट है माशाल्लाह। और मुझे यहाँ बिठाया और घर में सब लोग मुझसे मिल रहे हैं। आप कनाडा की बात करती हैं, बाहर बहुत मिस करते हैं। हमने सोचा कि आज ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करें। आप कनाडा जा रही, दैट्स रियली गुड। लेकिन मुझे देखिए ना, भाई जाने से एक बात याद आई, ये ईदें और शबरातें सर लाहौर में होती हैं, ये पाकिस्तान में होती है ना। आप जितना मर्जी कहीं जाए, लेकिन आप पाकिस्तान को जो मिस करते हैं वो तो पाकिस्तान की फेस्टिविटी। बातें बहुत हैं सुहा, बड़ी मजे की बात आपने की। बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं पाकिस्तान के, हर शहर की खूबसूरत रंग है। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कैसे जोरदार मजेदार ब्रेक लिया अरमीत बाजी ने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ईद और ईद शो को ऐसे कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल फितर स्पेशल। वेलकम बैक। हाँ देखो, हो जाता है मजा आ गया, वही स्वाद आ गया। हाँ, लेकिन वैसे मीठी मीठी बातें हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि मीठा बहुत पड़ा है। किचन में चलते हैं, इसका मतलब आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ ला दूं आपको? नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ कि गेस्ट को भी थोड़ा सा छकाई दें। चलिए जी, आइए जी किचन चलते हैं जी। किचन में जाएंगे हम, और आप किचन में क्या क्या है वो आपको बताएंगे। अच्छा, आज के दिन ना हमारा मेन्यू मुझे लगता है बिल्कुल सेट होता है कि अगर हम खाने की बात करें तो कोरमा बन जाएगा, शामी कबाब बन जाएंगे, मीठे में सवैयां बन जाएंगी, शीर खुरमा। लेकिन आज जो वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, जो फ्लेवर्स आपको हमारे पूरे सेट पे नजर आ रहे हैं, वो किचन में भी नजर आएंगे।
तो जी चलते हैं सेंटर में हो जाते हैं और आपसे बात करते हैं। राबिया का तारुफ तो आपने पहले ही करा दिया है, लेकिन इस तरफ भी ईद मनाने के लिए कासिम हमारे साथ है। कासिम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, कासिम को यहाँ बुलाया तो भाई अब थोड़ा सा अगर कैमरा राइट लेफ्ट हो तो आपको पता चलेगा कि हमने आपको क्या क्या दिखाना है। बेसिकली अभी तो राबिया लाइव बनाएगी ईद का ये जबरदस्त सा कस्टमाइज केक, लेकिन आप इस साइड पे देख रहे हैं बेसिकली ये है फ्रूट बकेट। पहले आप जाते थे ईद त्योहारों में तो आप ऑब्वियसली बुके लेके जाते हैं, लेकिन ये आइडिया कासिम बहुत अच्छा है कि पहले आप जाते थे तो आप क्या करते थे, बुके लेके जाते थे फ्लावर्स का, बड़ी खुशबू आती थी, अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था। लेकिन अब जरा जमाना चेंज हो रहा है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और हर चीज मॉडर्नाइज हो रही है। तो ये है भी फ्रूट बुके, एक अच्छा आइडिया था। तो मुझे लगा कि ईद पे आपको एक अच्छी टिप देनी चाहिए कि आज अगर किसी घर जाना है तो ईदी तो आप लेके जाएं, लेकिन ये फ्रूट बुके और ये बकेट भी जरूर लेके जाएं। फूम एंड ट्रूप के नाम से जो है ये ब्रांड है और बेसिकली इसको रन कर रहे हैं कासिम। कासिम बताएं इस बारे में कि आइडिया कैसे दिमाग में आया आपके? हमारे जब आप देखते हैं बड़े जब कहीं जाते थे तो अपने हाँ साथ फ्रूट्स लेके जाया हाँ, करते लेकिन वो शॉपिंग बैग में होते थे। बट वो जस्ट अपडेट हमने जस्ट इसको अपडेट किया है इन अ गुड वे, ताकि हम इसको थोड़ा सा गार्निश में लेके इसको यहाँ आए। रखिए जरा, थोड़ा सा हम इसको क्लोज करके दिखाएं जरा। हाँ जी। इसको उठा के यहाँ रखिए, रखे वेरी गुड। अभी केक भी आपको लाइव भी दिखाएंगे। हमारे गेस्ट भी इधर ही देख रहे हैं, देखिए देखिए इधर ही देखिए, बिल्कुल क्लोज करके। अच्छा, ये जो बुके बनाया है इसमें आपने वैरायटी बहुत डालने की कोशिश की है, तो ये मैक्सिमम ईद मुबारक भी, तो ये जो आइडिया ये क्लिक कितना किया है आवाम को ईद पे खास तौर पे? देखिए ईद पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है और इसमें यह है कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टमाइजेशन में भी आप लेके जा सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे। और फ्रूट जो है वो कोई भी मना नहीं करेगा खाने के लिए, अनलेस कि आप कोई भी डाइट प्लान लेके चल रहे हैं। हाँ, मैं इधर मैं चाहता हूँ ना कि गेस्ट मैंने तो मीठा छकाना था अपने गेस्ट को, लेकिन आप अकेले चली गई तो सब फिर चले जी पारिए प्लीज। हमारे गेस्ट वहां से देखें, आज आने से किचन में आ जाए। अच्छा, आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि देखिए फील हो रहा है रोजा नहीं है। आज हमारे सामने अगर इफ्तार होती थी ना तो हम खा नहीं सकते। आप भी आ जाएं, वैसे देखें और देन बुलाए क्योंकि आज रोजा नहीं है। आज अली इनका फूड चेक कर सकते हैं? ये कमाल चीज है भाई, ये बहुत आला है। रोजे रख रख के ना वो फील हो रही है कि शायद आज भी रोजा है। अच्छा अली, कैसे लगा ये आइडिया? बहुत अच्छा है ना? It's very interesting. या ब्यूटीफुल। सजाया बड़ा मजे का है। और मैं अभी तक ये समझ रही थी आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ये मैंगोज है या पपाया है? इसमें पपाया पपाया। पपाया है। सही है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखिए मैं तो इसी में से निकाल गिफ्ट दे रही हूँ, लेकिन हरमीत बाजी आप देखिए केक भी हमने टॉपिंग करनी है। रबिया, केक की टॉपिंग शुरू करें? हाँ जी प्लीज। चलिए आपके लिए। लेकिन इसको डेकोर जो है, मैं चाहूंगा मुझे आप और दें। अच्छा, बहुत फैट नहीं हो जाए। ये अच्छा वैसे सेहत का भी ख्याल रखते हैं बाजी के, स्मार्ट ही रहूं। हाँ, स्ट्रॉबेरी या कुछ ऐसा। अब हम साथ साथ टॉपिंग भी शुरू करते हैं। सीख ले सर, अगर लड़कियां घर में काम करती हैं, बच्चियां घर में काम करती हैं सर, बाद में खाएंगे। मर्दों को भी करना चाहिए घर में काम। केक शेक की टॉपिंग रबिया में सिखाएंगी। रबिया जरा टॉपिंग करें थोड़ी सी। अच्छा, ये हमारे पास केक तो रेडी है, ठीक है, और ये कुछ इसकी एसेसरीज हैं। ये बल्कि आप लोग अपने एस्थेटिक्स यूज़ करके तो हम ईद की मुनासबत से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अली बताएं, ये फूल कहाँ प्लेस करेंगे, ये कहाँ करेंगे? बताइए कि हम इसको कहाँ पर आप प्लेस वाली से क्यों पूछ रही हैं? ज़्यादा एक्सपर्ट है फूल लेने में या फूल देने में? उनको फूल से अली याद आया। ये है फूल देने में या लेने में भाई, ये सही कह रहे हैं आप। चलिए सर शुरू करिए, आप टॉपिंग करें। सर आपने टॉपिंग देखा ना, ये मैच करेंगे ये वाले। या ये इसके साथ मैच करेंगे समथिंग ये लोग। अच्छा, सुमन आप भी आ जाएं थोड़ा सा। जाए शाबाश। इधर आ जाओ। हम लोग ने तो इधर से इधर, हम तो हरमीत बाजी हम साइड पे हो जाते हैं। इसके साथ कुछ स्टार्स लगा देते हैं। साइड से देख लेते हैं। साइड से आज हम नजारा देखते हैं। हमारे जो मेहमान है ना, अब वो आज करेंगे ईद के कस्टमाइज केक की टॉपिंग। अब सारी खवातीन जो घर में मौजूद है वो देख ले भी आज का केक आपने सिंपल प्रेजेंट नहीं करना। ये इसकी बैकग्राउंड से बड़े वाला ही यहाँ बल्कि मारूफ सुपरस्टार सेलिब्रिटीज, और फिर इसका छकना लाजिम है भाई। और ये कुछ फूल है, ये भी अगर हम इसके साथ लगा देंगे तो एस्थेटिकली काफी अच्छा। अली घर बने हुए हैं। अली घर में ना सारे देख रहे हैं, घर जाके ना टॉपिंग करो, करनी पड़ेगी। अच्छा आप बताएं कि आपको घर में कभी वैसे कुकिंग की है आपने? सब कभी ईद पे क्या क्या बना लेते हैं? लेकिन वो मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्या बना लेते हैं? मीठे में मैं सवैयाँ बड़ी आला बनाता हूँ, जिसे शीर खुरमा कहते हैं। अच्छा। और नमकीन में कीमा, अच्छा। मछली, ये चीजें मैं बना लेता हूँ। बल्कि ये चीजें जब घर आती थी ना तो मेरी वाइफ कहती है कि बाहर निकल जाए आप, किचन की तरफ चले जाए, अब हमारा काम खत्म हो गया।
तो ये ईद का दिन जो होता है खान साहब, वैसे तो ख्वातीन का ख्याल होता है कि ज्यादा मर्द हजरात में आए और किचन को संभाले, तो ईद की ड्यूटी आपने संभाली होती है फिर कई दफा। सुमन आपकी कैसी रहती पूरा दिन, क्योंकि जाहिर बात है वैसे आप बिजी भी बहुत होती, लेकिन ईद का दिन क्या खास क्या बनाती है? बहुत सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स केक और ये डिफरेंट चीजें लाते हैं, लेकिन सब बहन भाई जो ईद के फर्स्ट डे जो मेरे हाथ की सवैयां खाते हैं। वाह जी वाह, मतलब इस बार आप हमें खिला रही हैं? वो खाएं, बिल्कुल खाएं, अभी भी बनाई है। मैं चांद रात को ही बहुत ढेर सारी सवैयां शीर कौरमा बनाती हूँ, वो इन्होंने मेरे हाथ का ही खाना होता है। कमाल है जी, तो कमाल मैं है। जरूर बनाती हूँ। मतलब हम ये स्वादिष्ट सवैयां जो हैं ये चखेंगे। स्वादिष्ट और ये सवैयां। देखिए और देखिए इसका मतलब रबिया ने कहा सो आपकी स्टैटिक्स थोड़ी अच्छी है, ऐसा है। नहीं आप माशाल्लाह काफी टैलेंटेड है। मैं समझता हूँ कि इस काम के बाद ना ये काम आप संभाले तो आप माशाल्लाह कमाल हैं। अच्छा, अगर हम किचन में हैं, केक की हमने टॉपिंग कर ली, फायदा उठाते हैं, ईद का केक काट लेते हैं सारे मिलकर, क्या प्यारी बात, क्लैपिंग इस बात पे, सर जी आपके प्लीज आप सब आ जाए, सब आ जाए, आज है मीत जी, सब अपना आप भी प्लीज, आप भी प्लीज। तमाम देखने वाले पाकिस्तानियों को गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से ईद मुबारक। क्या बात है, आज अभी केक सब भी खा लेते हैं आज छके के बाद में खान साहब आप सबको जी ईद बहुत मुबारक हो। ये ईद की छोटी छोटी खुशियां हरमीत पाजी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सेट पे, और देखिए कितने सारे रंग हमने एक साथ इकट्ठे कर लिए। आपने भी आज के दिन यही करना है। आप देखिए, और वैसे भी ईद जब भी आती है ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ खान साहब, त्योहार जो भी आता है प्यार, अमन, भाईचारे, वैसे दूरियां, कदूरतें, नफरतें मिटाने, सबको गले लगाने वाली। और मैं समझता हूँ कि ईद जब भी आती है तो इसका एक अलग मजा है। मैं पूरा साल, मुझे पूरे साल में तो ये मैं पूरे साल आप छुट्टी नहीं देते हैं, सिर्फ ईद की छुट्टियां मिल जाती, फिर मैंने जाना पैदा होते गाँव। और मेरे जो दोस्त हैं मुख्तलिफ ममालिक से आके यही ईद जो हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका बड़ा इंतजार सबको होता है। अच्छा अमीत भाई, सेलिब्रेशन ना गाने के बगैर तो नहीं हो सकता ना। देखिए हमने केक काट लिया, मिल लिया, अब ईदी में इनसे ले लूंगी, जाने नहीं पता मैंने अपने गेस्ट को ईदी के बगैर, लेकिन गाना सुन लेते हैं। सुमन हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगी ये जो हम ईदी बड़ों से लेकर गायब हो जाते हैं ना, अच्छा हम बचपन में करते थे, अब जब हमारे साथ ये बच्चे करते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है कि ईदी ले लेते हैं हमसे, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं। तो ये मैं कहूँगी साडा छोड़ के मोहल्ला कितने चले हो सरकार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से तमाम देखने वालों को, सारी पब्लिक जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रही है, उन्हें फिर से ईद मुबारक। ढेर सारी मुबारकबाद है। म्यूजिक जो सुने है ना सर, ये रॉक एंड रोल तो आपने सुना होगा। रॉक एंड ढोल है जो इतना जबरदस्त से बजाते हैं। बार बार जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, कोई मजे की बात करते हैं, जो टच देते हैं ना, वो एक दफा देके दिखा दें। That's the spirit we want। और इसी के साथ हमारे साथ नई गेस्ट भी हैं, और कमाल के गेस्ट हैं। मेरे ख्याल में 4 चांद लगाएंगे शो को मजीद, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस किस्म के सितारे, और फिर भैया मजाक वैसे आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन हैं बाजी जाहिद फखरी साहब हमारे साथ हैं, मज़ाहिर शायर हैं। और बाजी दुखड़ा जो है ना, जिन जिन शादी की है ना, उनका दुखड़ा आप बयान करते हैं, और घर की कहानी अगर कोई मियाँ अपनी बीवी को सुनाता है तो भैया फिर उसके घर में जगह नहीं होती है। इसके साथ साथ शेख कासिम साहब हैं, सोशल मीडिया पे भी छाए होते हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर भी हम आपको देखते हैं, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बाजी। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने मुझे बुलाया। सर मैं जब भी आपका शो देखता हूँ मैं सोचता रहता हूँ कि जो सवाल आप खड़काते हैं पाजी, तो वहाँ से तो मुक्का ही मिलना है, लेकिन कैसे कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीज़ें? सर नहीं, कंट्रोल मैंने नहीं, कंट्रोल अगले ने करना होता है। लेकिन ये सवाल कहाँ से लेके आते हैं कि दूसरे को गुस्सा ही आना होता है? सर वो बस मेरे जहन में ही आ जाते हैं खुद ब खुद। जैसे ये फखरी साहब आए हुए हैं, ठीक है, इनको देख कर ना मेरे जहन में एक आता है सवाल, अगर ये माइंड ना करे तो। शुक्र है आपके जहन में ही आता है, घुटनों में नहीं आता। आ सकता है, कोई मसला नहीं है। हाँ सर, क्या कहते हैं, आपने ये करते थे मैके जानी बेगम, ठीक है, आपने उन्हें कहा तो है जाना, ठीक है, मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, वो ना मैके जा नहीं रही। तो आपका तकरीबन 50 साल एक्सपीरियंस है, तो बता दें। के घर में मैके का प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, दिस ईद। आपको ईद बहुत मुबारक हो। और आप भी, मैं कहती हूँ एक दफ़ा हमारी पब्लिक जितनी भी देख रही है उन्हें ईद मुबारक कह दें। सबको, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में फैले हुए उर्दू पंजाबी समझने वालों को ईद मुबारक जी। दैट्स स्पिरिट। अच्छा सर, बड़ा मुश्किल काम है सर, आसान है। मैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहटों के डिम्पल बनाना चाहता था। क्या बात है, क्या बात। और मैं बना रहा हूँ, मैं अपना काम कर। तो आप भी हंस दें जरा, आप भी हंस दें जरा, डिम्पल बनेंगे आपके।
जिंदगी होती नहीं आंसू बहाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, रोना बेसब्री है लेकिन मुस्कुराना शुक्र है। क्या बात है। आज का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। हंसते हंसते वाह वाह वाह। आज का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। एक वाहिद ऐसा दिन पूरे साल में कि आप किसी को भी गले मिले ना तो वो सारी खुदवतें, सारी रंजिशें, सब कुछ भुलाकर सब आपको कुछ गले भूल से जाता है। बेशक गले से लगा और मेरे ख्याल में हाँ। स्पेशल दिन तो इसलिए तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, जी जी। नजराना है जनाब की ये दीद शीद का। अच्छा भाई आपकी नजर करता हूँ। बड़ी नवाज। तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, नजराना है जनाब की ये दीद शीद का। मिलनी है हमको ईद गले लग के 3 बार, चैप्टर क्लोज कीजिए गुफ्तो शनीद का। इसका मतलब 3 दफा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी अच्छा, ये जो आपने गले लगने वाली बात की है, ये किसी से भी गले लगा जा सकता है ना? ये ना का मसला अगले चपेड़ आ जाए, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसा है सर, ऐसा है। चपेड़ भी बड़ा इख्तिसार से काम दिया है। चपेड़ से ज्यादा कुछ चीज आ सकती है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन था। नहीं, इसका भी जवाब है कि कल चांद रात राह में महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया है दे शबाब का। पर जुल्म देखिए कि बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबा। अच्छा, वैसे सर ईद का दिन होता है और ईद में ज्यादा वक्त जो है कभी कभी मर्द हजरात को भी घर में गुजारना पड़ता है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और जो शायरी आप करते हैं पाजी, पाबी कुछ नहीं कहती है पाजी? पाबी तो कहती सब तो पहले हिट, सबसे पहली व्यूअर वही होती है हर चीज की। पहली सामी मेरी वही है। अच्छा, एक इजाजत सवाल से मैं हो भी रहा है। करना चाहती हूँ सर आपसे। जी जी। अब ये क्या सच है कि शायरों को बार बार प्यार होता है? क्या होता है? शायरों को बहुत ज्यादा प्यार होता है। अच्छा, ये सवाल मुझे तो जहाँ से आज ही है ना, हुआ है। मुझे एक बात और अभी बताइए, हुआ है। मैं क्या क्या करारा, क्या जबरदस्त जवाब दिए। लेकिन अली, मुझे आप बताएं कि ऑब्वियसली ये ईद का दिन ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज को। और फिर जिन चीज़ों के बारे में हम बात करें ना, मतलब मोहब्बत है, ईद कार्ड है, त्यौहार है, आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें, जो स्क्रीन के उस पर बैठे कोई ना कोई बंदा कहीं से याद करे, यस ये मेरे साथ हुआ था। हाँ, ऐसी कोई मेमोरी अगर होगी थी तो मैं नहीं कर पाऊंगा सबके सामने शेयर, लेकिन मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। देख रहा है, मैं कोई बात ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं इतना बड़ा फैन हूँ इनकी शायरी का, और इनका मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये जो शेर है, कदी ते मायके जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, सर एक दफा हो जाए, एक दफा हो जाए, आपके एक दफा साथ हो बैठे, जाए, एक दफा हो एक दफा, जाए। मेरी ख्वाहिश है। सर ये वो चीज़ है जो बार बार हर बार सुनने से अब आप मैं हर बार मैडम चाहता हूँ कि ना सुनाऊं, लेकिन हर साल ही कई शादियां और हो जाती हैं। ये घर घर की कहानी है। कदी ते पेके जानी बेगम, जानी बेगम, कदी कदी वंस इन ब्लू मून, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रास्ते। कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम, कट्ठियां रह रह अक गया हुन, लागे बह बह थक गया, टिंडियां वांगू पक गया, ते पर भी नक्को नक गया हुन, सीने ठंड पानी बेगम कदी ते पेके। अच्छा बेगम के ना पेके की बात याद है सर, ईद का सेकंड डे ना इंटरनेशनल ससुराल डे होता है। यस, मतलब आपने पेके तो मैडम तो पेकअप जाती है ना, मैडम के साथ साथ मैडम का शौहर भी पेके जाता है। हाँ। सर वो जो ईद का सेकंड डे है वो आपका कैसा गुजरता है? बड़ी रौनक लगती है उसमें, चारों तरफ से हमलावर होते हैं आने वाले, और बहुत अच्छा लगता है वो। तो जाना तो मैं हमारे यहाँ तो मेरे घर में तो ईद वाले दिन और ईद से अगले दिन ताला लगाना गुनाह अजीम है। ताला लगा हुआ नहीं मिलेगा, खुला हुआ घर होगा। हम तीसरे दिन जाते हैं किसी के घर, अच्छा। 2 दिन नहीं जाते, 2 दिन लोग आते हैं। अच्छा, और ये ईदें अब तो हमारी आसान हो गई। मैं जिस जमाने में स्टेज किया करता था तो हम सिर्फ ईद मिलते थे लोगों से, ईद पढ़ के आने के बाद चंद लोग जो आ जाते थे घर पे। 2 शो होते थे उस जमाने में स्टेज के, तो हम दोपहर को ही भाग पड़ते थे 12 बजे, तो वो दिन रात 1 बजे तक हम ईद आदि वहाँ होती थी, थोड़ी सी घर में होती थी। अब जब से स्टेज नहीं कर रहे, बड़ा सुकून है। ईद के त्यौहार में डिमांड होती है कि कुछ बनाएं, कुछ खिलाएं, पार्टिसिपेट करें पूरा घर में। अब घर है तो बनाते हैं ईद पे कुछ खासा। कुछ ईदें तो बाहर भी आई मुल्क से, कि जैसे ये जा रही हैं अब सुमन,
इसी तरह मैं एक दफ़ा यूके था, अच्छा जी, तो वहाँ रोज़े भी रख लिए, सारा कुछ हो गया। ठीक तो है। एन ईद भी आ गई फौरन वहीं। ईद पे हमने एन ईद का जवाब नहीं, एन से ईद। हमने वापस आना था मगर आ नहीं सके। अच्छा। तो वो बड़ी अजीबो गरीब सी ईद थी, और अपना मुल्क अपना ही मुल्क। हाय, 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 वहाँ आप आप मुझे डरा PIA रहे का हैं। जहाज देख लेते हैं ना, तो आपकी आंखें जो हैं वो भीग जाती हैं। सही बात। हाय, हाय, अपना हाय। देख के कि यार ये हमारा जहाज से आ रहा है, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का नाम सुनना हाय, ही हाय, अच्छा। हाय, हाय। यहाँ रह के हम एक दूसरे को लाते मारते हाय। हैं, बहुत जोर जोर से दुलतियां भी मारते हाय, हाय, हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि अपना मुल्क क्या है, अपना बिल्कुल ऐसे ये ही है। पाकिस्तान से दूर होके पता चलता है। पता चलता है। फटा इसलिए पुराना सही, ये बदन तो मेरा है, हाय, क्या जहाँ भी बात है। जाऊं इसे खुद पे ओढ़ कर जाऊं। क्या ऐसे ना मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे भी ऐसा मौका मिले, मैं भी बाहर जाऊं। काश। लेकिन मेरा एक नहीं, सवाल कोई है बात बाजी, नहीं, यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। वैसे तो आपने पूछा आप जो हुआ ईद है थोड़ी बाजी, देर। शेर साहब, नहीं, बैठे। वैसे घर में वक्त गुजरता है, ईद है, और जब ईद में आप घर पे होते हैं तो ये जो सवालात आप करते हैं, क्या इस किस्म के सवालात भाभी से भी करते हैं? हमारे पास कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, उठा ले। वैसे मैं बताऊं, पुरानी ईद जो थी ना, वो बड़ी अच्छी थी। मैंने छोटा जब होता था मैं बचपन में, ठीक है, ईदी जब मिलती थी, ठीक आप है, इससे भी ईद- छोटे थे। हाँ जी, छोटा। हाँ। अब ईदी देनी पड़ती है तो तकलीफ होती है, ठीक है। अब बच्चे भी इतने बिगड़ गए हैं, ठीक है, हमें तो 10-20 रुपये ईदी मिल जाती है, हम बड़े खुश हो जाते थे। मगर अब बच्चे को अगर आप 100 रुपये भी ईदी दो ना, वो देखते हैं इससे क्या आएगा, तो इसलिए वो 500, 1000 तो वैसे ही एक बच्चे ऐसे पे। लोगों के साथ उलट होता है, क्या होता है? जिनकी बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि मैं बाहर जाऊं, वो सीधे अंदर जाते हैं आगे। अच्छा, ईद और ईदी, देखिए दो कॉम्बिनेशन है जिसके बगैर ईद नहीं होती। लेकिन जो ईदी देने का सिलसिला है ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों की तरह से चेंज हो रहा है। मतलब आपको याद होगा, कितनी टिपिकल बात है जो मेरे ख्याल से हर मॉर्निंग शो में हर ईद पे हम करते हैं कि हम बिल्कुल। कार्ड लिखा करते थे। अब भाई एक मैसेज होता है, वो कोई 1000 लोगों को फॉरवर्ड होता है, और 1000 लोगों को, अच्छा जब मैसेज आता है ना, अरे एक चीज़ नोट कीजिएगा, बल्कि आपने नोट की होगी, जब मैसेज आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है फॉरवर्ड। हाँ ये भी नहीं कि अगला बंदा उसको टाइप करके भेज रहा है, ऊपर लिखा होता है फॉरवर्ड टू मैनी। तो ये आप मिस करते हैं इस चीज को, खास तौर पे कि बड़ा बड़ा एहतमाम होता था, खास तौर स्पेशल पे कार्ड्स ईद होते थे, अच्छा, उस पे शायरी लिखी होती थी, और दूर दूर से, यानी आपके दूसरे शहर में भी है ना, तो ईद के स्पेशल कार्ड आते थे और मुख्तलिफ खतूत आते थे। लेकिन अब वो चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। देखिए, पहले दौर में मैं समझता हूँ कि हर इंसान के रिश्ते क्वांटिटी वाइज कम थे, लेकिन असल रिश्ते थे। असल रिश्ते थे। कोई दोस्त था तो असल दोस्त था, थोड़े थे मुखलिस थे। मुखलिस थे। आज के दौर में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, वो रिश्ते सारे इतनी दुख सुख विंडोज, सर इतने उठी हो लोग जाने हैं, हैं सोशल मीडिया आप किस ने किस से भाई। निभाएंगे? ये मेरी जान, ये बिल्कुल सही बात करें, ये इजहार के बहुत से तरीके रुक गए हैं। और ये जो फॉरवर्ड करने का हो गया ना, कि हम लोग काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए होते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, इससे जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड या बहुत हमारे नज़दीकी रिश्तेदार बहन भाई, उनसे हम बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि वो बस हमें यही होता है, हम जैसे हमारी सोशल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो कोशिश होती है कि ये भी हमारा आर्ट ग्रुप है, ये भी हमारा फलां ग्रुप है, इसमें वैसे फॉरवर्ड कर दो, जो हमारे अपनों की कॉल आती है उसे कहते बाद में करेंगे। टेक्नोलॉजी है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। तो ये क्लिक भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा आज के दिन टाइम निकालें, खाना घर में बने तो साथ बैठ के खाएं, कोई मसला नहीं, साथ बैठें, बातें करें, अम्मा अब्बा के साथ आज का दिन और आज का वक्त आपने ज़रूर गुजारना है। सोशल मीडिया पे फोटो लगाने से पहले उनके पास मोबाइल साइड पे करना है। जाएं, उनके पास जाएं, बैठे फोटो खींचे। मैं इस पे ये कहता हूँ कि लेट्स सी थिंग्स एज दे आर। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है क्या, एक मार्केटिंग टूल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, लेकिन वो मार्केटिंग टूल और वो सोशल मीडिया अगर मुझे इतना कंज्यूम कर लेगा कि मेरा सुकून, मेरा चैन जो है, मैं सबको इस प्लेटफॉर्म यूज करते हुए मैं एक चैलेंज देता हूँ, सब एक काम करें, क्या? 3 दिन के लिए ठीक है। अपने सारे सोशल मीडिया एप्स जो है अपने फोन से, अकाउंट नहीं एप्स डिलीट करें। अच्छा, वो 3 दिन जो होंगे, इंसान को पता चल जाएगा, इंसान की थिंग्स टू डूज होंगी पूरी। ओहो, जो इंसान, एक नॉवल है पावर ऑफ नाउ, कि आप हर लम्हे में, जब, क्योंकि जिंदगी तो हर प्रेजेंट मोमेंट में होती है, बिल्कुल ऐसी है। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है, आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, आपको डिप्रेशन होता है, लेकिन प्रेजेंट जो लम्हा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो तोहफा है। अच्छा, आपको पता है इसके बारे में मैं कहती हूँ लिव इन द मोमेंट। Exactly. ये देखिए ना, हम वी आर लिविंग दिस मोमेंट्स, और हम बड़ी खुशी से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपसे बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे। राबिया से हमने लेनी है इजाजत। राबिया, मैं चाहती हूँ जाने से पहले आप ईद का पैगाम दे दें हमारी ऑडियंस को, यानी हमारी पब्लिक को, और फिर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला और आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें।
ईद का एक मौका होता है कि हम लोग वाकई अपनी जो सारी फैमिली के साथ बैठते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का मतलब वाकई दिल से चाहना और दिल से चाहत और मोहब्बत होती है, तो वाकई दिलों में से निकाल के और सारे लोगों के साथ जो है उसी तरह से मोहब्बत को बांटा जाए। ईद मुबारक टू ऑल। सारी चीजें भूल जाए, बस ईद सेलिब्रेट करें, मोहब्बत प्यार बांटे। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल फितर स्पेशल। वेलकम बैक। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। और वैसे तो स्टूडियो में हमारे 2 और सितारे आए हुए हैं, बड़े खूबसूरत से, बड़े प्यारे, बड़े, लेकिन अब्बास पाजी हैं, बड़े कमाल का गाते हैं और इनको हमने देखा है, खासकर यहाँ पे भी ज़्यादा देखा है, लेकिन हिंदुस्तान की टेलीविजन की स्क्रीन पर भी ज़्यादा देखा है। तो पाजी आपको खुशामदीद और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद हैं। और इनके साथ साथ बड़ी खूबसूरत और मॉडल है, मेरी हीरोइन है, रही है फिल्म में, और सामिया भट्ट। बहुत शुक्रिया आपका और ईद की ढेर सारी खुशियां आपको मुबारक। कैसी हैं आप सामिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक आपको। आप सबको ईद मुबारक। अली पाजी बड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ी ड्रेसिंग बड़ी कमाल की है। मेहरबानी। लेकिन एक चीज सोहा, जो ये मीठी मीठी ईद में ये मीठी मीठी चीजें, मुझे पता था कि आपकी नजर इसी पे है, मेरी नजर इसी पे है, और मैं चाहता हूँ कि पाजी सब कर दें। चलिए जी, सब करते हैं जी। घर में हमारे मेहमान आए हुए हैं और पब्लिक न्यूज के आप मेहमान हैं, लेकिन अच्छी और पब्लिक न्यूज की आपको पता है अमीदा जी, मैनेजमेंट भी चेंज हुई है और हम नए लोगों को वेलकम कहते हैं। आपको, आप सबको बुलाने का, आप सबकी ईद पब्लिक के साथ मनाने का यही मकसद है कि हम खुशियां जितनी चाहे बांट सके। ये स्पून भी जी, थैंक यू। आप तो बड़ा ख्याल रखें। इतने अच्छे होस्ट हैं हम दोनों, देखिए सबको सर्व कर रहे हैं। कनाडा भी जाना है। थैंक यू। हाँ जी पाजी, आप तो मेरे ख्याल में ये पूरे ये आप रख ले, और को भी दे दे। ये क्या? आप ये लेकिन हाँ, अच्छा, हमारे स्क्रीन में कंफ्यूज हुए पड़े कि वहाँ फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है। कोशिश मेरी यही है कि भाई प्लेट उन्होंने रख दी है, अब ये बात भी आपने दी है उनको बिस्किट, और देखिए मैंने क्या चाय किया। साथ में अगर मिलेगी तो स्वाद आएगा। चलिए ये भी सर्व कर देते हैं, आप ये भी खाएं कुछ। चाय हो साथ उसके, हाँ, चाय हो साथ उसके केक ना हो, मेजबान इस कदर भी नेक ना हो। वैसे आप 2 उठा सकते हैं, 2 मैं दे सकती हूँ, 2 ज्यादा। ठीक है। देखो मैंने कहा मना कर देंगे। देखिए आपकी बात मान भी ली उन्होंने। अल्लाह 3 ले लिए, ये ले दिया आपके लिए। अच्छा जी, Thank you. ये बहुत मजे का नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे एहतियात ही करनी चाहिए मीठा खाने से। ज्यादा मीठे लोग भी सर काफी ज्यादा ना, ज्यादा मीठा, लोग भी उनसे भी एहतियात वैसे करनी चाहिए। शुगर क्या हो ख्याल जाता है ना। अच्छा, ईद पे ना खास तौर पे पर सब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ईद की अगर हम बात करें, खाने साथ खाएं भी, साथ बातें भी करते हैं, क्योंकि ईद पे सारे काम हम एक साथ करते हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में कि ईद पर भी हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नहीं हमने इसके घर नहीं जाना। माँ बाप भी अक्सर बच्चों को कह रहे होते हैं कि उसने नहीं, वो नहीं आए तो हम क्यों जाए। मुझे लगता है कि इस ईद पे आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले से कि माँ बाप को भी अपने बच्चों को तरगीब देनी चाहिए इस चीज़ की कि सारा कुछ भूल जाए। ईद की सच्ची खुशी तो दोस्तों की दीद है। क्या बात है, दीदार तो होता ये है। दीदार ही एक दूसरे को दीदार देखना, एक दूसरे के गले लगना, ये कोई कोविड थोड़ी है कि कहीं दिल मिल भी जाए तो हाथ मिलाने की इजाजत ना हो। 100 साल पहले क्या होता था? तो सवाल भी बहुत बुरा वैसे ये। 40 साल तक तो याद है, 100 साल का नहीं। मैं कोई फिरौन के ज़माने का नहीं। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने खा पी लिया हो तो हमारे पास एक सर कंपटीशन है। वैसे बहुत सारी गेम्स है, वी हैव सो मेनी फ्लेवर्स ऑन आवर सेट फॉर ईद शो, ईद का स्पेशल शो है। अच्छा, ये डब्बे हमारे पास टिश्यू के हैं और अगर खा पी लिया तो थोड़ी हम जरा मुंह भी साफ कर लेते हैं। ये डब्बे हमने देने हैं 4 लोगों को। हरमीत जी बताएं किस किस को दें। अब करना क्या है इन डब्बों का, अभी हम आपको बता देते हैं। वैसे एक तो वहाँ पे पड़ा है, यहाँ पड़ा है, आपने देने में। अच्छा जी, वो दोनों हम एक आपको दे देते हैं, अक्सर आपको दें और एक समन ये मेरे पास है। इनको दे देते हैं। अच्छा जी, अब ये डब्बे जो है ना, इनका करना क्या है हरमीत जी, इन डब्बों का हमने क्या करना है, इन डब्बों को हमने इसलिए दिया है कि आपने इसके अंदर से निकालने हैं टिश्यू। इट्स अ कंपटीशन, लेकिन टिश्यू आपने एकदम सारे नहीं निकालने, एक करके निकालना है, लेकिन सेट पे भी नहीं फेंकना, जरा साइड पे ना, ख्याल भी रखना, साफ सुथराई का भी ख्याल रखना, साफ सुथराई का ख्याल रखना है, लेकिन एक करके टिश्यू निकालना है। और जो सबसे पहले निकालेगा वो गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के ईद स्पेशल शो का विनर होगा। मुझे बताएं, विनर तो होगा, तोहफा क्या मिलेगा? गिफ्ट क्या मिलेगा? हाँ, सारा स्वीट्स उठा लिया आपने।
ये और आपका क्या हुआ, लेकर ये जाएंगे? fruit bouquet आपका हुआ, ये प्लेट तो fruit आप bouquet पहले से आपका बुक हुआ। करा चुके हैं भाजी, नहीं, ये भी पूरा मिलेगा का पूरा। आपको। हाँ। इनाम होगा, हम इनाम लास्ट में अनाउंस करेंगे। और साथ टिश्यू का डब्बा तो मिलेगा ही, बोलो खाली हो गया। खाली मिलेगा ना। वो जो वही टिश्यू जैसा- निकालेंगे ना वो सारे वापस भी तय लगा के रखने। अच्छा जी, चलिए जी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो गाइस हमारे पास 4 लोग हैं, 4 डब्बे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखें भैया। नो नो, सबसे पहले डिब्बा मैंने दिया है। ये देखें। लड़ना नहीं, और सबसे बड़ी मजे की बात ये कि मेरे सारे टिश्यू ये पड़े हुए हैं। अच्छा सबसे ज्यादा मैं एक नीट बात एंड बताती हूँ ना, क्लीन। मैं एक बात बताती हूँ आपको। इन्होंने नहीं आधा डब्बा, ये देखिए मैं हाँ, ये वैसे फर्क पड़ा था, चीटिंग की है। चीटिंग। वैसे से लगता है पाजी बहुत चीटिंग की है मैं स्कूल में। सारे टिश्यू में निकाल के दिखाती हूँ, ये देखें सारे अंदर पड़े हुए हैं। और ये देखें। बड़ी चीटिंग। अच्छा लेकिन मैं बताती हूँ, अच्छा इनको लगा खत्म हो गया, इन्होंने कर दिया। अभी ये दोनों कर रहे थे, बल्कि तीनों कर रहे थे, ठीक है, आप दोनों भी कर रहे थे। Yes. उसके बाद डब्बा इन्होंने दिखाया तो मैंने खुद देखा भी नहीं है, आप वहां चले गए थे। लेकिन ये देखें ने कि भी आवाज हमारी दे दी एक थी ना। साथ बात तो एक साथ की थी ना। नो, नो, कि नो, नो, दोनों नो, डब्बे नो। एक साथ कौन अभी सी वो टीम करी जल्दी थी। खत्म करेगी, नहीं, खाली नहीं। होगा वही जीतेगा। नो। तो वैसे जीत जब हमारी। इन्होंने कहा ना उनके है, तब तक हमारे खाली हो गए थे। हाँ, हमने कहा हमारे खाली चलिए, हैं। एक काम करते हैं, हमारी इस टीम गेम का जीत गई अगर भी। कोई टाई हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ, टिश्यू पेपर इशू बना रहे हैं। बस इशू नहीं बनाते हैं, हमारे एक-एक पास- अनाउंस कर लेते हमारे हैं। पास हेडफोन होगा, हमने कुछ हेडफोन के साथ भी करना है। हम ये गेम ऐसी है जो हम 2-3 सेगमेंट में करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो सेट के जितने भी लोग होंगे वो सब इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये हो गया है टाई, Done. तो चलते हैं किसी अच्छी गेम की तरफ। अब हमें हेडफोन देने कहाँ पे हैं? अच्छा जी, ये गेम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप सब बता दें कि ये गेम कौन कौन खेलेगा। और मैं चाहती हूँ कि गेम हर बंदा खेले। सबसे पहले सब आप, और मेरे ख्याल में ये मैं चाहती हूँ ये आपने अपने कानों पे लगा लेना है। आपने इसको चेक करके कानों में लगाना है और मुझे बताएं कि इसमें आवाज आ रही है गानों की। अच्छा, मैं बाकी हेडफोन लगाने से आपको इस गेम जी, की तो आ समझ रही है। आएगी होगी। क्या गाना लगा हुआ है? गाना लगा हुआ है, कौन अच्छा। सा? हाँ, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। मैं अच्छा भी जी, चेक कर तो रहा इसको उतारे अब, इसको उतारे अब। ऐसा नो सर सुरूर में चले जाए। अब मैं बताती हूँ। अब ये हेडफोन आपने कानों में लगा लेना है। यहाँ बैठी है हमारे साथ जो हमारी गेस्ट, अब साम्या। साम्या आपने लिप सिंक करनी है। और आपने लिप सिंक क्या करनी है मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी ऐसा मुहावरा है, कोई भी गाना, कोई भी डायलॉग, कोई भी मूवी, कोई भी नेम हम आपको बताएंगे। आपने करनी है सिर्फ उसकी लिप सिंक। लेकिन आप मुझे बोल सकते हैं बिकॉज उनको आवाज नहीं आ रही। सर नहीं वो आप ये करेंगे। बोल भी सकती हैं, कोई मुझे वो भी बोल सकती हाँ हैं? हाँ बोल सकती है। अब आप वैसे तो आवाज नहीं आ रही। गेस, पुराने जमाने के जितने भी गाने, जितने भी डायलॉग, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने गेस करना है कि वो क्या कह रही है। चलिए मेरे ख्याल दीपा में- जी बता दें उनको। हाँ, ये है भाई छोटा मुंह बड़ी बात। ये तो इतना ये तो easy बता दिया ऑलरेडी। चल नहीं, मैंने आपको हेडफोन उनको नहीं लगा, सुनाई दिया। हेडफोन आप। चलिए हाँ। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 स्टार्ट। जरा खामोशी हो जाए क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है इसमें खामोशी होना बहुत जरूरी है। पिन ड्रॉप स्टाइल आप बोल सकती हैं, आप बोल बोल भी वाह, सकती है। वाह, वाह। क्या बात है, गेस करें। बहुत आला। नहीं गेस कर रहे हैं आप। गेस करें। दोबारा कम अगेन। नहीं समझे? आप इसको गेस करना, आपने ये क्या बोल रहे हैं? हाँ गैस आप बोल करने भी का सकती फायदा हैं। क्या है? बोले बोले सर 1 2 बोले बोले। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह वाह वाह वाह, क्या बात, वाह एक्टिंग बहुत अच्छी है अच्छा सर। आपने सोच लिया है कि इस गेम का कुछ नहीं होने कोई देंगे। हल नहीं निकलने वाला। सच में जो नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या बताएं चले, उनके क्या अब एक है। काम करते सर, ये हेडफोन दे। अब ये हेडफोन इसमें ज्यादा शोर है। सर तो शोर तो शोर ही होगा, सर। आवाज भी आएगी ना। हाँ, अब गेम- मेरी बात सुने, ये हेडफोन में जाके साम्या को लगा दूंगी। अब आपने क्या करना है, यही चीज जो वो बोल रही थी ना, अब आपने बोला। आपने आप बोलना क्या है। बोल रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताऊंगा सर। हाँ वो वही कर। हाँ चले जी, अब चलो जी, साम्या चलो। आपकी बारी है। ये आपने लगा लेना है, गाने सुने, एंजॉय करें। हाँ। सर आप बोल भी सकते हैं, सर, आप मुझे बोल भी सकते हैं। ठीक है जी। मान न मुझे भी मान, बता दें। मैं तेरा मेहमान। अच्छा ओह ये बहुत मुश्किल है।
ऊंची बोले। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। वाह, गेस करें। फिर सर खड़े हो चलो गए। दूसरी बारी सर, दूसरी बारी सर सर। खड़े हो गए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। आय हाय, क्या शेर है। तो दोबारा और इम्प्रूव करें। हाँ और अच्छा जी, गुड गुड गुड। तीसरी मान ना बारी। मान, मैं तेरा मेहमान। गेस करें वेरिएशंस। गेस करें गेस करें गैस करें। दोबारा इशारे करें ना, और अगर मुझे लिपसिंग नहीं समझ आ रही है आप मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। नहीं ये इशारा तो बहुत नहीं समझ आसान है। आएगा। ये आवाज तो वैसे भी जाती होगी नो उसमें। नो नो हटाना नहीं है, हटाना नहीं है हटाना भाई। नहीं है। एक दफा लोग कर चुके हैं, बाजी कर चुके हैं। एक दफा और। मान ना मान, आप इधर देखें, इधर अच्छा देखें। ये देखिए, ये अपनी गेम चल रही है, राइट लेफ्ट अपनी गेम चल रही है, वैसे इस Support, गेम का हाँ। अपना ही मजा है। खैर आप दोनों फेल हो गए, सॉरी, आप बैठ जाएं, दोनों बैठ Thank you जाएं। very हाँ, much. ये गेम किसी ने जीती। बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत अब ये हम ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, ये हम दे देंगे आपको। आप गाने सुने, एंजॉय करें, ईद बनाएं और यहाँ चलेंगे। और सवाल यहाँ पे जाएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छी एक्टर है, कमाल। मुझे लगता है इस गेम का कुछ ना कुछ हो जाएगा। सिंगर के साथ एक्टर भी हो गई अच्छा पूरी। जी, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये है, आपने इसको बोलना है और लाउड बोलना है ताकि हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक को समझ आ जाए कि आप क्या गेस कराना चाह रही हैं। भाजी म्यूजिक अच्छा है, कमाल है, स्वाद आ रहा है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वाह, सीन मैन, वाह, सीन। इशारा। बूढ़ी हाँ, घोड़ी लाल लगाम। वैसे आपने ड्रेस कोड भी वही पहनी है। बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी घोड़ी घोड़ी ओह, लाल लाल लगाम। बहुत अच्छे। कमाल, जबरदस्त, जबरदस्त। I told you guys कि she's a good actor, तो बेसिकली वो देख ले, actor फिर अच्छी बात है। तेरी है। बहुत अच्छे समझ। अच्छा जी, ये अप्रिसिएशन है, लेकिन अब देखिए सुमन ने इतना अच्छा गेस किया तो सुमन से वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रॉक एंड ढोल, बड़ा रॉकिंग सा हमारा वेलकम बैक होता है क्योंकि ढोल बड़ा जबरदस्त बजा रहा है हमारा बैंड। वैसे मैं करता कि मैं अब आप दिल क्या कर रहे हैं? बहुत कंट्रोल किया, मैं बहुत कंट्रोल किया। अनवीफा जी का बस नहीं चलता, हम बात भी कर रहे हो तो यहाँ पे आके भंगड़ा करना शुरू कर दें। लेकिन ये शान है, आन है, बान है, रौनक है गुड खुशियों मॉर्निंग का दिन पब्लिक है। की। हाँ जी जी खुशियों बिल्कुल। का दिन, लेकिन celebrate देखिए हमारे पास नए गेस्ट हैं, उनकी ईद की फेस्टिविटी और ईद की क्या एक्टिविटीज होती हैं हम उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ साम्या है। साम्या, आप तो पहले तो बहुत प्यारी लग रही हैं, चूड़ियाँ ईद की फुल तैयारी फुल तैयारी से बढ़िया, कहते हैं ना। सज धज के। हाँ, और पता है ईद पे मॉडर्न से मॉडर्न भी आप समझते हैं कि जो लोग कपड़े पहनते हैं, जिनको वेस्टर्न का शौक होता है, ईस्टर्न का कम होता है। ईद ऐसा त्योहार होता है कि सबका दिल करता है चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाएं, शलवार कमीज पहने खास तौर पे। तो मुझे आप बताएं कि ईद की तैयारियां कैसे करती हैं और कब से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं? वैसे बाकी सबकी तो स्टार्ट डे से ही हो रही होती है, लेकिन मेरी सब एंड तक खत्म नहीं होती। चांद रात तक आप, मतलब वो वाली बंदी जो चांद रात को भी जो जाना होता है बाजार। मैं खुद ही जाती हूँ, मेरी हर चीज़ आ जाती है घर पे। ओहो, मेरी ईदी आती बहन- है, इसका मतलब ससुराल से ईदी आती होगी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है? मेरी बहन है, वो मेरा सब कुछ अरेंज करती है। अच्छा। बहनों से याद है, अच्छा घर में अगर आपकी 4-5 बहनें हो ना, फिर तो ईद के क्या ही त्योहार होते हैं। मेरी बहनें जो हैं वो माशाल्लाह बाहर है, जहाँ ये जा रही हैं वो वहाँ रहती हैं। अच्छा। तो ये दूरी है बहुत ज़्यादा, हाँ। जिसको हम वो मिस करते हैं कि जब इकट्ठे होते थे तो ईद का मज़ा और होता था। अब कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, हाय। सब निकले हुए हाय हैं हाय इधर। हाय। तो अब वो खुशी नहीं होती जो ईद की हाय, होती। हाय। अब फ़ोनों पे, व्हाट्सएप पे, इस पे उस पे बस। रब्बा फेरो वेला आवे हाय हाय हैली, रब्बा फेरो वेला आवे, मां वेड़े दुੱਧ ਰਿੜਕੇ मैं फिर निक्के वीर ਨੂੰ ਛੇੜਾ मां फिर ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। कमाल है, कमाल है। लेकिन आपको पता है, मुझे लगता है गोल्डन चांस होता है ईद त्योहार इन चीज़ों को रियलाइज करने के लिए कि आपके पास जो है ना उससे भरपूर फायदा उठाएं। यकीन करें जाहिर साहब, जब ये नहीं रहते ना फिर याद बहुत आते हैं, बहुत मिस करते फिर हैं। आपको नहीं समझ आता कि आपने कहाँ से माँ बाप लेके आने हैं, कहाँ से बहन भाई लेके आने हैं। और जब होते हैं तब हम इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं जाहिर साहब। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। नहीं जब माँ बाप नहीं ਦਰਿਆਵਾਂ होते ਦੇ ना, ਪਾਰ ਕਦੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, हाय हाय। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, हाय 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 हाय। ਝੁੱਲੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਤੇ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਦਿਆਂਗੇ ਲੰਗੇ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਆਉਂਦਾ ਵੇਲਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, क्या बात है, ਤੇ क्या- ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। हाय हाय वाह, हाय। बहुत। मेरे ऊपर कोई अच्छा सा शेर सुना दे फिर प्लीज। ऊपर
इसके ऊपर नहीं ऊपर नहीं, मेरे वो एक बंदे ने बेचारा इतना, ये तो बहुत प्यारे, वो इतना प्यारा नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि अगर मेरी आंखों में या मेरी तरफ आप 5 मिनट देखें तो मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। वाह। मैंने कहा आपकी तरफ तो 1 मिनट नहीं देखा। 5 मिनट तो बहुत बता। हुण जवाब मिल गया जी? मिल गया लग गई हाँ, वैसे मैंने नोट मेरा किया, इनसे बहुत पुराना प्यार है। हाँ, मैंने चीज़ नोट की, आप दोनों को ना मैंने गाते हुए सुना है, तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप लोग सिंगर क्यों नहीं बन जाते? सही। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। ये बहुत कौन लोगो तुसी किथों आंदे हो? ये नो सेंस जोक है, जबरदस्त। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम इसको देखें तो शुरू से आप एक्टर ही बनना चाहते थे या शुरू से यही आपका शौक था? मेरी हिस्ट्री ये है कि लाहौर रेडियो से एक प्रोग्राम हुआ करता था, मोहनी आपा किया करती थी। अच्छा। कमल नसीर जो हमारी पहली अनाउंसर थी, उनकी वालदा। अच्छा जी। उस शो में मैं बच्चों में बैठा करता था। याद है। वहीं से बच्चों के शो में से पकड़ के मुझे टीवी ले आए। अच्छा। टीवी में अब मैं ये ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਣੋ Keep speaking here, Rano. Just you shut up. तो आप shut up. क्या बात है, क्या बात है। बशीरा इन ट्रबल। तो जब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, तब मुझे पकड़ के कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। और वो लाइव का दौर था, रिकॉर्डिंग्स नहीं There is होती no थी। recording, yes। तो ये मैं लाइव वाला जो है ये अमूमन सेंसर कर देता हूँ अपने इंटरव्यू में, क्योंकि वो फिर फोला फाली शुरू हो जाती है, फिर एज का पता चल जाता। मैं अशरफ खान के साथ ही आया हूँ। मैं रास्ते में भी इन्हें कह रहा था कि बेसाख्तगी में मुनव्वर ज़रीफ के बाद अगर मैं किसी अदाकार से मुतासर हुआ, ये मेरे लिए ऑनर है। आप जैसे लोग इतनी बेसाख्तापन आपकी अदाकारी। सर आप देखिए ना 50-50 को कैसे भूल सकते हैं हम? हाँ, कौन भूल सकता है सर? देखिए आपको पता है आप जैसे लोग हमारे पाकिस्तान का हमारा कीमती एहसास है, हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत करते हैं। दो नाम लिए हैं, मुनव्वर ज़रीफ साहब, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है सर। फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा। हमारी दीवार एक है, हम पड़ोसी हैं, मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। ये जो जाग लगी है कॉमेडी की, ये वहाँ से लगी है। क्या बात है, क्या बात है। या फिर मेरे उस्ताद मोहतरम निज़ामुद्दीन साहब रेडियो का बहुत बड़ा नाम, वो मुझे उंगली पकड़ के वो लाए थे। तो हमें होश ही नहीं थी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसी में होते होते वो जो मुनव्वर को एक लड़की से हाथ मिलाता है और फिर हाथ सूंघता है अपने, तो कहता है यूं लगता है मोतियां आंखों की बजाय हाथों में उतर आया है। आजकल के यंगस्टर्स को बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि ना सिर्फ उनसे सीखें बल्कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने में जिंदा भी रखें। बड़ा ज़रूरी है सर। देखिए अगर आपके घर की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, हर चीज़ को हम नए मॉडर्न तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी कितनी अंत तक कोशिश होती है इस चीज़ की कि ईद त्यौहार में खासतौर पर अपने बच्चों में इस चीज़ को इंडल्ज किया जाए, अपनी सकाफत बाकी रहनी चाहिए, रिवायत बाकी रहनी चाहिए। मेरा बेटा BBA कर रहा था, हमने MBA कराना था, बड़े ने तो कर लिया। अच्छा। छोटा 2 सेमेस्टर पढ़ के तो घर से ये एक आवाज़ आई कि ये नहीं कर रहा, ये BBA और MBA। मैंने कहा क्या मतलब? हाँ। मोहम्मद हारिस मेरे छोटे बेटे का नाम है और अब्दुल अहद बड़े का। बड़े ने तो खैर सुरखरू हो गया। ये इसका पता किया मैंने यूनिवर्सिटी जाके, मैंने कहा जी ये क्या खबर आई है? तो प्रिंसिपल जो थे उन्होंने कहा अभी पूछ लेते हैं। क्लासरूम से वहाँ से बुलाया, बिठाया, कहने लगा कॉफ़ी पीजिए, केक खाइए, और यूँ समझिए मैं आपका ताया हूँ या चचा हूँ, या आप डिसाइड कर लीजिए। मुझे बताइए दिल की बात, आपने MBA नहीं करना? वो तो खैर बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया, अब मेरे सामने कैसे मान जाए। वो खैर चुप रहा। उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा जाओ। वो मुझे कहने लगे जी मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर लिख के दे देता हूँ कि ये MBA भी नहीं करेगा, BBA भी नहीं करेगा, ये कहीं और ही जाना चाह रहा है, ये शायद आपकी लाइन में आना चाह रहा है। तो पता चला कि हाँ सही कह रहे हैं वो, उनका भी तजर्बा है। फिर मैंने उसको डिग्री, उन्होंने कहा जी इस तरह हम करते नहीं, हम स्विच कर देते हैं इसको, तो ये BBA MBA ना करें जी, ये अपना आपके शोबे में आ जाएगा। अच्छा सर ये देखिए ये वो है लेट देम डू वाली पॉलिसी। आजकल के पेरेंट्स को ये पॉलिसी बहुत घर में अपनानी चाहिए कि बच्चों को वो करने दिया जाए जो वो करना जो सारी जिंदगी हमने किया, हम उससे मना कैसे कर दें? सर देखिए जेनेटिकली चीज ट्रांसफर होती है ना, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी जीन से एक बच्चे में वो चीज जाती है। जैसे आप भी यही देखते हैं कि बच्चों को आजकल के जमाने में खास तौर पे रोकना नहीं चाहिए। कभी मेरे बेटे के साथ भी यही मामला हुआ, तो उदास फिर रहा था,
IT कर रहा था। मैंने कहा जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। वो कर लो, वो कर लो। ये परिंदे हैं, इनको उड़ने दिए, इनके पर नहीं बांधने चाहिए, इनके पर नहीं काटने चाहिए कभी भी। तो नाम तो सबके ही बन जाते हैं। ये अली देख ले हमारे फैसलाबाद का, इतना पूरी दुनिया में नाम गूंज रहा है। ठीक है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर। हम एतराफ़ में आ जाएं, मुआशरा एक एतराफ़ से बनता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सिंगर है, कोई शायर है, कोई अदाकार, सब ने मिल के इस मुआशरे को खूबसूरत बनाना है। तो हम सब कोई एतराफ़ कर लेना तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात है। पेरेंट्स को इस चीज़ को ऑन कर लेना चाहिए कि ज़माना बदल गया है, बच्चों को लेट देम डू वाली पॉलिसी के तहत करने देंगे तो वो यकीनन आपका और पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे। हमने ले लिया एक क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। टाइम का पता नहीं चला 2 घंटे कैसे गुजर गए, लेकिन लाइक अ बुलेट, ये आप कहती है ना। देखिए हमारे इतने प्यारे प्यारे मेहमान जो है, पता नहीं चला हमें 2 घंटों का, लेकिन हम क्विकली इनसे मजीद बातें करते हैं, मजीद चिट-चैट करते हैं, मजीद गाने शाने सुनने हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप कोई पैगाम दे इस हवाले से, कि वैसे ये तो एक टिपिकल सवाल है कि कोई पैगाम दे। मैं चाहती हूँ कोई सोच दे तमाम देखने वालों को, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमने बात नहीं की पूरे ट्रांसमिशन में, लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, आपको हर चीज़ का पता है। ईद हम मना रहे, त्यौहार हम मना रहे, लेकिन बड़े लोग परेशान हैं। ईद तो हम मना रहे हैं और इसी तरह मनाते हैं कि अपनों को ईदियाँ भी देते हैं, बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, उनके कपड़ों का भी, उनके जूतों का भी। लेकिन उन लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और अपने बच्चों से ज़्यादा आप उनका ख्याल रखेंगे तो आप समझिए कि आपने अपने बच्चों का ख्याल। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। आपसे भी यही जानना चाहती हूँ जाहिद साहब, देखिए आपका जो मतलब आप एक मुसन्निफ भी हैं, शायर भी हैं, आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में किस चीज़ की ऐसी कमी आप देखते हैं जो हो जाए तो शायद हमारी चीज़ें बेहतर हो जाए, हम इंसान बेहतर हो जाए, मुल्क पाकिस्तान बेहतर हो जाए? एक तो हमारी साइकी जो खौफ की है, इसको दूर करना हो। सही। और एक हमें मायूस नहीं होना। हमारी कौम मायूस है सर। हाँ, अंधेरा बहुत बढ़ गया है। अच्छा, अब सुबह होने वाली है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्या बात है, खूबसूरत बात किया। हाँ, हमारे ख्वाब का मंजर बदलने वाला है। चिराग रहने दो, सूरज निकलने वाला है। तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होना, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। सर पाकिस्तान में तो सब कुछ दिया है, पाकिस्तान हमारा मुल्क, हम पेट्रियाटिक है, और आपको पता है पाकिस्तान में हम ईद की फेस्टिविटी की हमीद बाजी बात कर रहे हैं। तो अभी हमीद बाजी को तो बहुत जल्दी है, वो तो कह रहे हैं फौरन मैंने घर पहुंचना है, इतनी मुश्किल से इनको लाहौर बुलाया। वैसे मुझे तो यहाँ भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं घर जैसा माहौल है। हाँ, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं दिल करता है कि गाँव में दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ मोबाइल। अच्छा, दोस्तों की बात हो रही है तो हम चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से। आप मुझे बताएं कि हम वैसे इनसे सबसे पूछ रहे थे कि जो आप करना चाहते हैं वही आप करते हैं, वो आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप अम्मा बने, कहा कि चलो सिंगर बनना है, चलो बन जाओ, क्योंकि आज के अगर हम सिंगर्स की बात करें तो बहुत टफ कंपटीशन है बॉस। सर आप कह रहे थे कि पहले रिकॉर्डिंग नहीं लाइव होता था, एक गाना आपको याद होगा रिकॉर्ड होना होता था, तो मैंने अपने अब्बा सुना है कि पूरा एक जैसे अभी ये पूरा क्रू है, पूरा सेट लगा हुआ है, ऑर्केस्ट्रा और हर चीज़ का एक इंस्ट्रूमेंट और लाइव रिकॉर्डिंग होती थी हर चीज़ ना, तो वो अब आज के ज़माने में आपको पता है कम है। अब हर चीज़ आपके पास इंस्ट्रूमेंटल आ गई है, आप सेंसर कर सकते हो, आप चीज़ें एडवांस कर सकते हो। तो आपने यही शुरू सिंगर बनना था और आप टफ कंपटीशन बहुत टफ है, तो कैसे परसू करेंगी? कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगी। ये तो मैं न्यूज़पेपर में तस्वीर छपना भी बहुत बड़ी बात थी हमारे घर में, कि अगर मैं स्कूल लाइफ में मैंने कंपटीशन जीता था रेस का, तो मेरी न्यूज़पेपर में पिक्चर आ गई थी, तो मुझे इतनी डांट घर से पड़ी थी ताया बस है कि हुण साड़ी कुड़ियां दी तस्वीरें अखबारां चाण गईयां। मतलब इस तरह की बात हुई और कहा कि इसको स्कूल से हटा लो, अगर ये दोबारा वादा लिया कि दोबारा किसी गेम में तुमने हिस्सा नहीं लेना। मैंने कहा ठीक है। अब हम कासिम से पूछ रहे थे, कासिम आप क्या बनना चाहते हैं? पता क्या सोच रहे हैं? मुझे लग रहा है, अच्छा, मुझे लग रहा है जो टिश्यू हमने निकाले हैं वो अब दोबारा डाले जाए। कासिम आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंसान बनना चाहता था जो कभी तक नहीं। ये वो ख्वाहिश है जो मतलब ऐसे तो नहीं ना इसकी, ये तो कभी भी नहीं पूरी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले आपके अरमान, लगता है अभी भी कम निकले। और ये आपने आपका शेर है अभी बना आपको, आपने कहा था मुझ पे कुछ कहें तो मैंने आपको कर ली। तो होस्टिंग, आप दोनों की होस्टिंग देखना मुझे शौक हो रहा है, मैं भी होस्ट बनूं, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ चारों सबसे अगर सारे
इजाजत दे दे। अच्छा, बड़े जोर से सवाल आ रहे हैं कासिम को काफी देर से। मुझे सोहा और रणदीप मुझे मौका नहीं इजाजत दे है, रहे। इजाजत है। मौका वैसे नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा सवाल भी इन्होंने किए हैं शो में। Your time starts now। बट साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जी। ठीक है? बट साहब मुझे बताएं कि अगर कोई आपने फर्ज करें शादी करनी है, ठीक है? फर्ज करना है? फर्ज करें। फर्ज फर्ज करना है? करें नहीं, मुझे नहीं पता नहीं उनकी होगी है अच्छा। शादी के नहीं हुई। आप फर्ज ही करें। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एक तरफ है कोई बंदा ज़्यादा बड़ी एज का है मगर बहुत पैसे वाला है, ठीक है? और दूसरी तरफ है कम एज वाला मगर बहुत गरीब है, तो किसको आप सिलेक्ट करें? उन्होंने आपने अमीर उधर इधर भी कहा इशारा कर दिया और है, इधर भी दोनों कसम से ऐसे ही हो गया। कासिम साहब वो गरीब नहीं है, वो वैसे खुन्ना है। अच्छा, खुद ये आपको बड़ा पता है। मेरा दोस्त है, कुलीग है, क्या वो करें। ना शक्ल पे जा रहा हूँ ना मैं इससे। Oh my God। अच्छा जी, फिर मैं शादी उससे करूँ कि जो मुझसे प्यार करता होगा। दोनों सर्दी अभी 2 महीने से एक्टिव हुए। वो कह रहे हैं दोनों आपसे प्यार करते हैं। दोनों प्यार करते हाँ, हैं, दोनों प्यार कर। तो फिर मैं उससे करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। अच्छा जी, एक और बात, End हम पे। ऑफलाइन थे लेकिन आपको पता है जाहिद साहब ने एक फरमाइश की थी। मैं चाहती हूँ कि वो हाँ, एक दो फरमाइश शेर, हाँ। वो मिस नहीं होनी चाहिए। वन प्लस ना शो की मुनासबत से और ईद की फेस्टिविटी है, त्यौहार की बात कर रहे हैं, हम खुशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार पे ख़ास तौर पे, बल्कि इन्हीं त्यौहार पे आपको शदीद याद आते हैं वो लोग जो आपके पास नहीं होते, नहीं होते। वो लोग जो आपके पास नहीं होते और आपका साथ उनके साथ नहीं होता। लेकिन मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ इस जो बात आपके पे। साथ हैं और उनका जो उनसे लम्हा फायदा है, उनसे फायदा उनका उठाएं। फायदा उठा, बहुत अच्छी बात। मैं आज लम्हा जिस तरह मौजूद, बाजी ने, हाँ, लम्हा वैसे अगर हम मौजूद में देखें, ना। जब भी त्यौहार आता है तो जिनके बिछड़े माँ बाप होते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। मुझे वैसाखी पे अपनी वालदा जो अपने हाथ से जलेबी बनाती थी हाय। बहुत याद आती है। हाय। सो आपने दुरुस्त की कि ये खूबसूरत वक्त है और ये लम्हा अपनों कदर के साथ कीजिए, गुजारा। कदर कीजिए। खैर, शो का वक्त जो है, वक्त के हम हमेशा से पाबंद होते हैं और हमने बहुत एंजॉय किया इस पूरी ट्रांसमिशन को, लेकिन ट्रांसमिशन इमोशनल इस हवाले से हो गई है। तो इसी नोट पर आज के दिन का, ईद का पहला दिन, और इसके साथ साथ आज की ट्रांसमिशन का अख्ताम करते हैं कि आज जाएं, थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठें, उनके साथ बैठ के खाना खाएं, उन रिश्तों को, उन खूबसूरत ताल्लुकात को जो आपसे नाराज़ हैं, बस जाएं, कुछ ना करें, उन्हें गले लगाएं, ईद मुबारक कहें और ईद मनाएं, वो मान जाएंगे। तो आज आपने ईद इस तरह से मनाई, सर आप सबका बेहद शुक्रिया। और इसी थॉट के साथ मैं चाहती हूँ कि इन सबका शुक्रिया अदा करूँ, आपने अपना वक्त निकाला, कीमती ईद पे हमें वक्त दिया। आप सबको मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से ईद मुबारक। अच्छा जी, इजाजत लेनी है आपसे, लेकिन म्यूजिक के साथ हाँ, थोड़ा सा तड़का तड़का होना लगाते हैं म्यूजिक चाहिए। का, और गाना करेंगे और उसके बाद फिर लेंगे आपसे इजाजत। तो ईद मनाए खूब, लेकिन अपने साथ साथ इर्द गिर्द राइट लेफ्ट देखें, जिन्हें आपकी जरूरत है उनकी मदद भी जरूर करें और उनके साथ भी ईद मनाएं। तो एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक।